ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। आप सभी वैष्णवों को, गणपतियों को, शैवों को और शाक्तों को प्रेम पूर्वक जय श्री गणेश गणपति बप्पा मोरया। तो इसी के साथ जिस गणेश आराधना में हम सब जुड़े हुए हैं उसी मार्ग में आगे बढ़े। तो जैसे कि हमने पूर्व चर्चा की हुई ही है, लेकिन कल चौथे अध्याय में हमने ये कथाएं देखी कि किस तरह से भीम राजा की जो अभिलाषा थी वह भी पूर्ण हुई, और फिर उनके वंश में जो रुक्मांगद नाम का राजा हुआ उसकी भी अभिलाषा पूरी हुई। तो उसके अंत में एक ऐसा प्रकरण भी आया था जिसमें वो किसी ऋषि के आश्रम में गए थे और वाचक्नवी ऋषि की जो पत्नी थी मुकुंदा, उसने उनको अपनाओ ऐसी प्रार्थना की थी और फिर राजा ने तो मना कर दिया था। तो उसके अर्थ में यहाँ व्यास जी अब 5वें अध्याय में यह प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से कि लोक पितामह, आपने राजा रुक्मांगद का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, किंतु जो ऋषि पत्नी मुकुंदा थी उसके विषय में कुछ नहीं कहा। उसकी दुष्टता का पता ऋषि को लग गया था क्या? और यदि पता लग गया था तो उसके साथ क्या हुआ, ये सब बताइए। तो उसके अर्थ में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो सत्यवती नंदन, मुकुंदा की दुष्टता का पता ऋषि को तो नहीं लगा, वाचक्नवी जो ऋषि थे उनको तो ये पता नहीं चला, लेकिन इंद्र महाराज को पता चल गया कि मुकुंदा के मन में खोट है। तो इसी हेतु से वह इंद्र महाराज रुक्मांगद जो राजा था जिसके प्रति इसकी आसक्ति अत्यंत बढ़ गई थी, तो उसी का रूप लेकर के वह मुकुंदा के पास गए। और मुकुंदा जो थी उसने देखा कि रुक्मांगद मुझे प्राप्त करने के लिए आ गया है, तो यही समझ करके उसके साथ वह रमण करने लगी। और इसके कारण इंद्र महाराज से जो रुक्मांगद का रूप लेकर के आए थे उनसे उस मुकुंदा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब ऋषि को तो पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ, वो तो यही समझते थे कि ये मेरा ही पुत्र है और पुत्रवत उसका पालन करने लगे। और फिर तो जब बड़ा हुआ थोड़ा तो उसके समस्त संस्कार आदि जो भी योग्य कृत्य थे वो कराए और समस्त वेद वेदांग आदि का ज्ञान कराया। और उसके बाद उस बालक का नाम उन्होंने गरुड़ समद ऐसा रखा। ये गरुड़ समद ऋषि थोड़े बड़े हो गए तो वेद आदि शास्त्रों में पारंगत हो गए। फिर कहते हैं कि एक बार मगध देश का राजा था। इस मगध देश के राजा ने अपने उस राज्य में एक बार श्राद्ध कार्य कराया। तो उस श्राद्ध कार्य में अनेक ऋषियों को आमंत्रित किया था
उसमें यह गृत्समद जो ऋषि थे वह भी आमंत्रित थे। तो वहाँ श्राद्ध में सब ऋषि एकत्रित हुए थे, तो अपने मत के अनुसार सब शास्त्रार्थ कर रहे थे, शास्त्र चर्चा में लगे थे। उसी बीच में ये गृत्समद नाम के जो ऋषि थे वह अपना मत बता करके बोलने लगे। कोई पूछता नहीं था, तब भी कहते हैं कि अपनी विद्वत्ता दिखाने लगे। और इससे जो ऋषि थे, एक ऋषि, वह क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि रुक्मांगद, निरर्थक बड़प्पन मत बघारो। वस्तुतः तुम ऋषि पुत्र नहीं हो और तुम तो क्षत्रिय पुत्र हो, इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि हमारे बीच में बैठ करके शास्त्र की चर्चा करो। तो जैसे ही ऐसे क्षत्रिय पुत्र हो कह दिया, तो वह खड़ा होकर के चला गया और अपनी माता के पास आकर के कहने लगा कि माता, मैं किसका पुत्र हूँ? तो माता मुकुंदा ने भी ऐसा अटपटा उत्तर दिया कि पुत्र अपने पिता का ही होता है और इसी के कारण तुम्हें इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तो वास्तव में नहीं बताया कि क्या हुआ था और क्या है, तो ऐसा ही कहा कि पुत्र तो पिता का ही होता है। तो भी कहते हैं कि उस उत्तर से यह गृत्समद संतुष्ट नहीं हुआ और वह क्रोध करके अपनी माता से पूछने लगा कि तुम्हारा जो पाप है वो खुल करके मुझे बता दो कि क्या हुआ था। और जब वह क्रोध करने लगा तो उसकी माता भयभीत हो गई। इससे उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सत्य है कि तुम क्षत्रिय पुत्र हो और जो रुक्मांगद नाम का राजा था उसके तुम पुत्र हो। और जब यह बात उसको पता चली तब वह क्रोध करके अपनी माता को शाप दे दिया कि ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली हे पिशाची, अपनी माता को कहते हैं तू कंटकी होगी। और ऐसा शाप दे करके वह पुत्र वहाँ से चल ही जा रहा था। और तब मुकुंदा को भी क्रोध आ गया और कांपती हुई वाणी से बोली, अरे मूढ़, अपनी जननी को शाप देता है? जो दुष्ट, तुझे मेरे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयानक महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से यह समस्त संसार कांप उठेगा। और जब यह शाप उसकी माता ने उसके पुत्र को दिया तब तो वह अत्यंत लज्जित हो करके या तो फिर दुखी हो करके वहाँ से चला गया। और फिर वह घर से निकल करके एक पुष्पक नामक वन था, वहाँ पर आ गया। और जब वह मार्ग में जा रहा था तब कहते हैं कि आकाशवाणी सुनी और आकाशवाणी ने कहा कि तुम कोई रुक्मांगद क्षत्रिय के पुत्र नहीं हो, तुम इंद्र के पुत्र हो। उसी ने रूप बना करके तुम्हारी माता को अपनाया था और उससे तुम उत्पन्न हुए हो। और जब यह बात पता चली तब तो कहते हैं कि वह पुष्पक वन में एक वयोवृद्ध और वीतराग महर्षि निवास करते थे। ऐसे वृद्ध उस महर्षि के पास जा करके उन्होंने सब बात सुना दी। फिर वह महर्षि ने करुणा करके उनको जो गणेश उपासना थी वो बताई और इससे वह गृत्समद जो ऋषि थे उन्होंने घोर तप किया। वरदेश्वर गणनाथ का ध्यान करते हुए वे एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। अब देखो इतना भयंकर तप, और आगे आएगा कि कितने वर्षों तक तप किया है। यहाँ लिखा है कि जिह्वा पर तो केवल गणेश्वर का ही नाम था और इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उस ऋषि ने 1000 वर्ष बिता दिए। अब हम 5 मिनट भी खड़े होना अपने अंगूठे पर, और कोई कहे कि खड़े हो जाओ तो नहीं हो सकते, लेकिन इन ऋषि ने 1000 वर्ष तक अपने केवल पांव के अंगूठे पर खड़े रह करके तपस्या करी है। और ऐसा ही एक उदाहरण मेरे मन में भी आ रहा है। श्रीमद् भागवत में जो हिरण्यकशिपु है, ये हिरण्यकशिपु ने जो तप किया था वह भी इसी प्रकार था। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रितावनि, उसकी ऊर्ध्व बाहु ऊपर की तरफ अपने हाथ उठाए हुए थे और नभो दृष्टि आकाश की ओर उसकी दृष्टि थी और पादांगुष्ठ श्रितावनि
पग के अंगूठे से जो अवनी दबी हुई है उससे ही अपने शरीर को टिकाया हुआ था। तो इस तरह से वह तप कर रहा था। और यदि ऐसा ही उदाहरण आपको भी याद आए तो आप इस विषय में मैसेज लिख के भी भेज सकते हैं कि हमारा इतना स्वाध्याय है और ये भी एक उदाहरण है, तो इसमें हमारे भी स्वाध्याय में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से कहते हैं कि 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, इतना घोर तप किया, किंतु उसकी उपासना के फल स्वरूप गणेश भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो इससे वह और भी कठोर तप करने लगे और कहते हैं कि अब तो केवल एक ही जीर्ण पर्ण सूखा हुआ पान वही खा करके 15,000 वर्षों तक तपश्चर्या करी। और इससे भगवान श्री गणेश्वर थे वह प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके उनको दर्शन दिया। अब उनका स्वरूप कैसा है यह सुनने जैसा है। कहते हैं कि हे व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्य के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमलमाल, बड़े बड़े ताल पत्र के समान कानों में कुंडल सुशोभित थे। सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किए हुए वे दशभुज गणेश सिंह पर सवार थे। देखो, कहाँ मूषक की सवारी और कहाँ सिंह की सवारी। इसलिए आनंद है, सभी देवताओं का जो वैचित्र्य है वह भी हमें जानने को मिलता है। और उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि और बुद्धि भी थी। तो कहते हैं कि गरुत्समद उनके रूप को देखते ही रह गए, क्योंकि इतना सुंदर रूप उन्होंने कभी भी नहीं देखा था और उनकी उपासना फलीभूत हुई, इससे वह बहुत प्रसन्न हुए। फिर तो गणेश भगवान ने संभल करके उनको कहा कि आप पर मैं प्रसन्न हूँ, अब आप कुछ मांग लीजिए। तो जैसा ही वर मांगने को कहा वैसा ही वह गरुत्समद जो था ऋषि, उन्होंने कहा, नाथ, यह पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर कहा जाने लगे और आप स्वयं यहाँ निवास करके अपने जो भक्त है उनकी मनोकामना पूर्ण करें। तो इस तरह से जब वरदान मांगा कि यह क्षेत्र का नाम गणेशपुर पड़े, तो भगवान गणेश्वर ने प्रसन्न होकर के तथास्तु कहा। और फिर तो उन्होंने ये भी कहा कि हे भक्तवर, आपकी जो तपश्चर्या है उससे तो मैं प्रसन्न ही हूँ और एक और भी वर मैं देना चाहता हूँ। कहते हैं कि सुनो, तुम्हें एक अत्यंत बलशाली ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त और कोई भी नहीं मार सकेगा। इस क्षेत्र का नाम, जिसको तुम गणेशपुर कहते हो, इस क्षेत्र का नाम युगानुसार होगा, यानी कि हर एक युग में उसका अलग अलग नाम होगा। इसका भी यहाँ वर्णन है। कहते हैं कि सतयुग में पुष्पक वन से यह क्षेत्र प्रचलित होगा, त्रेता में मणिपुर नाम से, द्वापर में मानक नाम से और कलयुग में भद्रक नाम से इस क्षेत्र की ख्याति होगी। और कहते हैं यहाँ जो कोई स्नान दान आदि करेगा उसके समस्त अभीष्ट पूर्ण होंगे। इस तरह से वर दे करके भगवान गणेश अंतर्धान हो गए। फिर आगे चल करके गणेश जी के नाम से उस स्थान का नाम वरद पड़ा। उसको गणेश और गणेशपुर और वरद ऐसा भी कहते हैं। तो फिर आगे कहा कि जो गरुत्समद थे वो तो कृतकृत्य हो गए और फिर तो दिन रात गणेश भगवान की अर्चना ही करते रहे। तो एक दिन वह गरुत्समद ऋषि थे, उनको छींक आई और जैसे ही छींक आई तो उनके नाक से एक पुत्र प्रकट हुआ। और जैसे ही पुत्र प्रकट हुआ वैसे ही वह ऋषि भी नहीं समझ पाए कि ऐसा कैसे हुआ। तुरंत उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो वह पुत्र बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ आपका ही पुत्र हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक आप मेरा पालन कीजिए, फिर तो मैं स्वयं जब बड़ा हो जाऊंगा तब पूरे त्रिलोकी को अपना करके उसका राज्य करूंगा। और इस प्रकार जब कहा तब अपने माता के जो वचन थे कि तेरा पुत्र बड़ा भयंकर होगा और तीनों लोगों को कष्ट देगा, उसके विषय में चिंता करने लगे। फिर उस पुत्र को तो कुछ बोले नहीं,
लेकिन फिर गणेश भगवान की जो उपासना है, कहते हैं कि उसका उपासना जो विधि है वह बतलाई और कहा कि तुम भी गणेश भगवान की उपासना करो। और वह बालक वहाँ से चला गया और एकांत वन में बैठ करके फिर वरदराज ऐसे गणेश्वर की आराधना करने लगा। अब वह आराधना भी उसके पिता की तरह ही थी। जैसे उसके पिता एक पांव के अंगूठे पर खड़े होते थे और उपासना करते थे, इस तरह से ही वह भी अपने पांव के अंगूठे पर खड़ा होकर उसके पिता की तरह 15,000 वर्ष तक तपश्चर्या करने लगा। और इस तप से भगवान गणाधीश है वह प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने भयानक शब्द द्वारा उसको दर्शन दिया और जैसे ही उसको दर्शन दिया वैसे ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और गणेश जी ने उसको उठा करके कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब वह जो मुनि कुमार था हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज, वैसे तो कोई स्तुति इत्यादि करना मुझे तो आता नहीं है, मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि त्रैलोक्य का विजय प्राप्त करके मैं राजा बन जाऊँ, उसका यही वरदान दीजिए। और देव दानव मनुष्य राक्षस गंधर्व किन्नर सर्पादि यह सब मेरे वश में रहे, इंद्रादि सभी लोकपाल सदैव मेरी सेवा करें। और फिर बहुत ही अच्छा वर मांगा। कहते हैं कि अंत में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। और जैसे ही यह वरदान मांगा वैसे ही भगवान गणपति बोले कि मैं तुम्हें लोहे चांदी और सोने के 3 नगर प्रदान करता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई तोड़ नहीं सकता। और भगवान शिव जी के एक बाण मारते ही यह टूट जाएंगे। और फिर तो भगवान गणेश ने ही उनका नाम त्रिपुर ऐसा प्रस्थापित किया। इस हेतु से वह त्रिपुरासुर इस नाम से प्रख्यात हुआ। और फिर तो त्रिपुरासुर ने भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाई और उसकी षोडशोपचार पूर्वक पूजा की और फिर विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। विश्व विजय करने हेतु वह स्वर्ग में गया तो वहाँ सभी देवताओं ने उसके सामने लड़ने का प्रयत्न किया पर कोई टिक न पाया। इसके कारण सभी देवता वहाँ से अंतर्धान हो गए और स्वर्ग सूना पड़ गया, जिससे वह त्रिपुरासुर उस पर राज्य करने लगा। और फिर तो उसकी विजय की इच्छा और बढ़ गई, तो फिर आकाश पाताल सभी जगह पर जा कर के वह सबको परेशान करने लगा। और अंत में तो यहाँ तक लिखा है कि वह ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को ललकारने लगा कि युद्ध करो। इससे ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक से अंतर्धान हो गए। फिर वैकुंठ में गया तो वहाँ नारायण को कहा कि युद्ध करो। अब नारायण ने कहा कि ये झंझट कौन माथे पर ले, तो वो भी अंतर्धान हो गए और क्षीर समुद्र में जाकर निवास करने लगे। तो जो ये ब्रह्मलोक और वैकुंठ ये दोनों सूने पड़े थे, तो कहते हैं कि उसके त्रिपुरासुर के 2 पुत्र थे। उसमें एक का नाम था चंड और दूसरे का नाम था प्रचंड। उसने चंड को वैकुंठ दे दिया और जो प्रचंड नाम का पुत्र था उसको ब्रह्मलोक का अधिकारी बना दिया। हाँ, अब तो हद हो गई। त्रिपुरासुर को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि वह इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ और महादेव जहाँ कैलाश पर विराजते हैं वहाँ जाकर के युद्ध करने की इच्छा की। अब महादेव के पास जाने की इच्छा की और जैसे ही वहाँ पहुँचता है वैसे ही महादेव तो सब जानते हैं, उनको तो पता ही है कि उसको वरदान प्राप्त हुआ है और उसकी शक्ति बढ़ गई है। तो इसके कारण अविलंब उसके सामने पहुँच करके भगवान शिव बोले कि वत्स, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम वर मांगो, क्या चाहते हो। तो अब तो त्रिपुरासुर जो चाहता था वो कह दिया कि युद्ध नहीं करना पड़ा और मांगने से मिल जाए, तो फिर लड़ना क्या। तो कहता है कि मुझे कैलाश चाहिए और आपको यदि रहना है तो मंदराचल पर्वत पर जाकर के रहिए। तो भगवान शिव ने वैसा ही किया और फिर तो वह शिव जी वहाँ से चले और मंदराचल पर निवास करने लगे। और यहाँ कैलाश पर ये त्रिपुरासुर अपना राज्य समझ करके राज्य करने लगा। और फिर जो सभी देवताओं दुखी ही थे, तो उसी दुखी देवताओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें।
इसका क्या उपाय करें और इस असुर के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें। तो कहते हैं कि वहाँ अचानक देवर्षि नारद जी पधारे हैं। जैसे ही नारद जी पधारे, देवताओं ने प्रणाम किया, आसन दिया और फिर विनय पूर्वक बोले कि अच्छा हुआ महाराज आप पधार गए, क्योंकि हम यही विचार कर रहे थे कि इस असुर को कैसे हराए। तो वहाँ फिर नारद जी कहते हैं कि सुनो, यह जो विनायक भगवान है उनकी उपासना से ही यह त्रिपुरासुर अत्यंत प्रचंड हो चुका है। यदि तुम इन्हीं भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश हो सकता है। इसका कारण ये बताया कि तुम भी गणेश भगवान की उपासना करो। और फिर तो नारद जी वहाँ से चले गए और देवताओं ने भगवान गणेश की मूर्ति बनाई, उसकी स्थापना की और उनका षोडशोपचार पूर्वक पूजन किया। फिर उस पूजा से भगवान गणेश प्रकट होकर के संतुष्ट हुए और जैसे ही प्रकट हो गए देवताओं ने उनकी स्तुति की है। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। नमो नमस्ते परमार्थ रूप, नमो नमस्ते खिल कारणाय, नमो नमस्ते खिल कारकाय, सर्वेन्द्रियाणाम अधिवासिनेपि। नमो नमो भक्त मनोरथेश, नमो नमो विश्वविधान दक्ष, नमो नमो दैत्य विनाश हेतु, नमो नमः संकटनाशकाय। कहते हैं नमो नमस्ते परमार्थ रूप, जो सदैव परमार्थ स्वरूप है, ऐसे गणेश्वर को नमन है। यही बात है, भगवान कभी भी स्वार्थ पूर्वक कुछ नहीं करते, वो तो दूसरों का भला करने के हेतु ही यह सब लीला करते हैं। और यहाँ तो गणेश जी को परमार्थ रूप बताया। अब रामचरितमानस में चलिए, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। वहाँ भगवान श्री राम जी को भी परमार्थ रूप बताया है। तो वास्तव में भगवान के जितने भी स्वरूप हम देखते हैं वह सभी स्वरूप परमार्थ रूप ही है, यह समझना चाहिए। तो यहाँ गणेश्वर को कहते हैं कि आप परमार्थ रूप है। फिर कहा कि अखिल कारणाय नमः, जो इस समस्त संसार के कारण है, यानी कि जिससे यह संसार उत्पन्न हुआ है, ऐसे है, तो उनको भी नमस्ते। फिर कहा अखिल कारकाय नमः, अखिल जगत के जो कारक है, यानी कि विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, ऐसे कारक स्वरूप जो है, जो सभी कार्य के कारक है, यानी वही करते हैं और वही कराते हैं। कर्ता कारयिता, तो कर्ता भी वही है और कारयिता भी वही है और करते भी वही है। तो इसके कारण कहते हैं कि जो अखिल विश्व के कारक है उनको नमस्ते, उनको नमस्कार है। और सर्वेन्द्रियाणाम अधिवासिने भी, जो समस्त इंद्रियों में अधिवासन निवास करते हैं। और यदि हम जानते हो तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हमारे हर एक अंग में देवता निवास करते हैं। हर एक अंग में एक एक देवता है। जैसे हमारे हाथ है तो हाथ के अंदर इंद्र महाराज निवास करते हैं। हमारी आँख है तो आँख के अंदर सूर्य चंद्र का निवास है। हमारा मुख है तो उसमें अग्नि देवता और जीभ में वरुण देवता निवास करते हैं। हमारी नाक है तो नाक के अंदर अश्विनी कुमार है। तो इस तरह से हर एक अंग में भगवान का प्रतिष्ठान है। हमारे पैर है तो उसमें नारायण निवास करते हैं। तो इस तरह से सभी देवता इंद्रियों में निवास करते हैं। तो यहाँ देवता कहते हैं कि सब इंद्रियों में हे गणपति, हे गणेश, हे गणाध्यक्ष, आपका ही निवास है। ऐसे आप निवास करने वाले गणपति को नमस्ते, नमस्कार हो। फिर कहते हैं भक्त मनोरथेश, भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले, ऐसे आपको नमस्कार है। फिर विश्व विधान दक्ष, विश्व का विधान करने में अत्यंत दक्ष यानी कुशल है, ऐसे आपको नमस्कार है। फिर दैत्य विनाश हेतु नमस्ते, दैत्य के विनाश हेतु जो है आप, अभी अभी तो त्रिपुरासुर का उद्धार करना है तो कैसे करें, तो स्तुति कर दी कि दैत्य विनाश हेतु, दैत्य के विनाश हेतु है, उनको नमस्ते।
और फिर संकट नाशकाय, दैत्यों के इस दबाव से जो देवताओं के ऊपर संकट आया है उसका भी विनाश करने वाले ऐसे संकट नाशक, संकट मोचन हनुमान जी है, संकट मोचन गणपति है। यहाँ उनका नाम एक बताया संकट नाशक, यह देवताओं ने दिया है, तो आपको नमस्कार है। इस तरह से जब नमस्कार किया तो भगवान गणेश जी उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और फिर तो उनको कहा कि क्या वर चाहते हो मांगो। और जैसे ही वर मांगने को कहा वैसे ही सभी देवताओं ने प्रणाम करके गणेश जी को कहा कि महाराज, त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार हो सकता है यह बताने का आप कष्ट करें और या तो हम पर कृपा करें कि किस प्रकार ये हो सकता है, क्योंकि आपका जो वचन है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तो आपने भी त्रिपुरासुर को वचन दिया है कि तुम मेरे बल से उद्धत हो करके इस संसार में राज्य करोगे, और उसने वही मांगा है। तो आपका जो वचन है वह भी मिथ्या नहीं हो सकता और हमने जो मांगा है वह भी मिथ्या नहीं हो सकता। तो आप ही कुछ उपाय बताइए, जिससे भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न होकर के कहने लगे कि मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा और त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तो सभी देवताओं को हृदय से तो ये हुआ कि अब तो चलो गणेश जी रक्षा करते हैं तो कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर देवताओं की जो दुखदायिनी कथा थी वो तो अत्यंत कष्टदायिनी थी। तो वह कहने लगे कि महाराज, यज्ञ यागादि तो होते नहीं हैं और इसी से तो आप जानते हैं कि हमारा पोषण होता है। अब यज्ञ यागादि नहीं होंगे तो हमारा पोषण कैसे होगा। इसलिए देखो अब हम शक्ति से हीन हो चुके हैं और हमारी जो यह देह है वह भी क्षीण होती जा रही है। तो क्षीण काय हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अब आप कृपा करें। उस समय गणराज ने सांत्वना दी कि सुनो, यह सब जो प्रभाव है वह प्रभाव तो उसके कारण ही है कि इसमें काल प्रधान है। जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय चला गया तब यह संकट काल भी चला जाएगा। देखो काल चक्र कभी रुकता नहीं है, वह सदैव घूमता है। यद्यपि आज वह दैत्य दुर्दांत हो रहा है फिर भी उसका पतन भी अवश्यम भावी है, यानी कि उसका विनाश होगा। और आप सभी देवता धैर्य धारण करें। फिर देवताओं ने स्तुति की कि महाराज, आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की है तो आप ही उसकी शक्ति का हरण कर लीजिए, हमें इस विपत्ति से शीघ्र छुड़ाइए, हे दीन बंधु कृपा करिए। तो इस प्रकार कहने से भगवान गणपति कहते हैं कि सुनो, यदि भक्ति भाव से कोई मेरी पूजा करता है तो उस उपासना को मैं कभी निष्फल नहीं मानता, यानी कि वह कभी निष्फल नहीं होती, फलदायी नहीं होती है। ये गणेश भगवान का वचन है और भगवान के विषय में जो भी की गई पूजा है वह कभी भी विफल नहीं होती। ये श्रद्धा रखनी ही चाहिए और वह पता तब चलता है जब कोई बड़ा अकस्मात होने वाला हो और छोटा सा चींटी जैसा बन जाए तो फिर समझ में आता है कि भगवान ने हमको बचा लिया। तो इस प्रकार से भगवान की श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा कभी भी निष्फल नहीं होती। और यह कह करके गणेश भगवान तो अंतर्धान हो गए। फिर कहते हैं कि गणेश जी उन देवताओं का दुख हरण करने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण करके त्रिपुरासुर के पास जाते हैं। वह त्रिपुरासुर अभी कैलाश में है। तो कहते हैं कि जैसे ही उस ब्राह्मण रूपधारी गणेश जी का आगमन हुआ वैसे ही त्रिपुरासुर खड़ा होकर के उनका स्वागत करने लगा। स्वागत करके पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि उनको दिए हैं, आसन दिया है, बिठाया। फिर पूछा कि ब्राह्मण देवता आप कौन है और किस तरह से आए हैं और आपको क्या अभिलाषा है, यह सब बताइए। तब भगवान गणेश जी कहते हैं कि हे दैत्यराज, मेरा नाम कलाधर है। अब ये तो कला ही है ना, गणेश जी से विप्र बन जाना तो ये तो कला ही है। तो कोई झूठ नहीं बोले, सही बोले हैं कि मेरा नाम कलाधर है और मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है और उसे मुझे प्रदान कर दो।
तो जैसे ही यह कहा वैसे ही वह असुर बोला कि आपको मैं वह प्रतिमा अवश्य दूंगा। फिर अपने दूत को भेजा कि जाओ कैलाश में खोजो कि वह प्रतिमा कहाँ है, इस ब्राह्मण को हम प्रसन्न करेंगे। और वह दूत तो निकल पड़े उसकी खोज के लिए। और जैसे ही वह खोज करने लगे वैसे ही एक दूत आया और असुर राज को कहने लगा कि राजा, मैंने देखा था कि जब कैलाश छोड़ करके शिव जी जा रहे थे तब वह प्रतिमा भी अपने साथ ही ले गए हैं, वह मूर्ति उनके पास ही है। और जैसे यह बात बताई वैसे ही वह त्रिपुरासुर थोड़ा सा मन में हिचकिचाया, लेकिन फिर तो वह ब्राह्मण रूपधारी जो गणेश भगवान थे उनको अनेक रत्नाभूषण, मृगचर्म, सुरभि, गाय, घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि सब प्रदान किया। और फिर यह भी वचन दिया कि मैं उस मूर्ति को लेकर के आऊँगा। और जब वह वचन दे करके इस प्रकार गया है, अपने दूत को भेजा, तो जैसे ही वह दूत गया है भगवान शंकर के पास और प्रार्थना करी कि हे शंकर जी, यह जो मूर्ति है वह हमें दे दो, क्योंकि हमें यह चाहिए और असुर राज का यह आदेश है। भगवान शंकर ने कहा कि मुझ पर किसी का आदेश नहीं चलता और मैं यह मूर्ति किसी को नहीं दूंगा। तो वह दूत अपने राजा का बल दिखाने लगा कि वह कितने बलशाली है और वह तो प्रतिमा उसको चाहिए ही चाहिए। तो जैसे ही दूत ने कहा वैसे ही यह महाकाल है तो और भी क्रोधित हो गए और फिर कहा कि दूत, यदि तू अपनी खैर चाहता है तो यहाँ से भाग जा, वरना यहीं का यहीं भस्म कर दूंगा और एक भी अंग तुम्हारा अवशिष्ट नहीं रहेगा। और जैसे ही यह कहा तो दूत को भय लगा और फिर तो वह वहाँ से चला गया और आकर के जो असुर राज था उसको विनंती करी कि ऐसा हुआ है। और वह त्रिपुरासुर था, उसको भी क्रोध आया और वह कहने लगा कि अब तो महादेव का विनाश करना होगा। और विनाश काले विपरीत बुद्धि ही, ऐसा ही होता है। अब महादेव का विनाश करने का सोच रहा है तो कहा कि आक्रमण करो और हम ये मंदराचल पर जाएंगे और वहाँ जाकर के शिव जी को मार देंगे। तो इस तरह से अपनी सेना लेकर के मंदराचल को गया है। और फिर भगवान शंकर को यह बात पता चली तो भगवान शंकर देवताओं के साथ लड़ने के लिए हाजिर हो गए। फिर तो परस्पर युद्ध होने लगे और इसी युद्ध के दौरान कहते हैं कि देवताओं को यज्ञ यागादि नहीं हो रहे थे और इसीलिए शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। तो क्षीणकाय यह देवता युद्ध में टिक नहीं पाए और इसके कारण सभी देवता इधर उधर दिशाओं में भाग गए। और जब भागे तब असुर राज जो था त्रिपुरासुर, उसने समझ लिया कि विजय अपनी ही हुई है और ऐसा समझ करके वह पुनः कैलाश में चला गया। यहाँ 5वां अध्याय पूर्ण होता है और फिर 6ठा अध्याय, उसमें शिव जी द्वारा गणेश्वर की जो उपासना हुई है उसका वर्णन है। तो कहते हैं कि जैसे ही वह त्रिपुरासुर कैलाश में गया है वैसे ही उसको विचार आया कि भगवान शंकर को मार करके उसकी जो स्त्री है यानी कि माता पार्वती उसको भी अपना लेते हैं और जो भी यह कार्य शिव जी का था वह अब हम करेंगे, ऐसा अभिमान करके वह पार्वती जी को ढूंढने लगा। तो वह बात की जब पार्वती माता को पता चला तब वह उनके पिता जो हिमराज है, हिमालय है, उनके पास गई, प्रार्थना करी है, पिताजी यह दैत्य मुझे छोड़ेगा नहीं और आप ही अब आश्रय है, आप ही अब समझाइए कि क्या करना चाहिए। और तब हिमालय ने अपने अंदर एक गुप्त गुफा थी, उसके अंदर पार्वती जी को कहा कि आप निवास करिए और यहाँ से बाहर मत निकलिएगा, और फिर वह गुफा को बंद कर दिया। तो इस तरह से वह दैत्य ने जो दूत भेजे थे ढूंढने के लिए वह कहीं भी पार्वती जी को खोज नहीं पाए, लेकिन उनको एक चिंतामणि नाम की गणेश जी की प्रतिमा थी वो अवश्य मिल गई। तो वह जैसे ही प्रतिमा मिली तो उससे वह प्रसन्न हो गया और फिर तो वह प्रतिमा लेकर के अपने नगर को लौटने लगा। कहते हैं कि मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि उसके साथ साथ अनेकों बंदीजन श्री गणपति का गुणगान कर रहे हैं और उसके साथ ही चल रहे हैं।
तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उनके हाथ से छूट करके अदृश्य हो गई। भगवान गणेश की प्रतिमा थी, वो अदृश्य हो गई और मूर्ति के अंतर्धान होते ही बंदीजन भी अदृश्य हो गए। तो इसी आश्चर्य को वह कुछ समझ नहीं पाया और उसने तो अपने मन में यही समझा कि यह तो अपशुकन है, गणेश भगवान की मूर्ति अदृश्य हो जाए, यह तो अपशुकन है। और इस तरह मन में खिन्न हो करके वह अपने नगर में लौट आया। उधर भगवान शंकर भी बैठे बैठे यह विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, इसको कैसे हराए, इसको कैसे पराजित करें। तो उसी समय वहाँ नारद जी पहुँचे। ये नारद जी भी बढ़िया है, किसी को जरूरत होती है वहाँ तो अवश्य वह पहुँच ही जाते हैं। अब देवता चिंतित थे तो वहाँ पर भी नारद जी पहुँच गए, और यहाँ शंकर भगवान की बात है तो वहाँ भी नारद जी पहुँच गए। तो जैसे ही नारद जी पहुँचे तो भगवान शंकर ने उनका स्वागत किया। फिर वार्तालाप आरंभ हुआ। तो महादेव ने सब कुछ जो बात थी वह नारद जी को सुनाई कि अब तो उस त्रिपुरासुर की इतनी अभिप्सा बढ़ गई है कि वह मेरा राज्य, मेरी स्त्री, धन, आजीविका और मेरी उपासना सबको हथिया लेना चाहता है। तो इस विषय में क्या करना चाहिए? तो अब नारद जी कहने लगे कि महादेव, आप तो सब कुछ जानते हैं, पर कृपा के कारण ही यह मुझे पूछ रहे हैं और मुझे ख्याति का अवसर प्रदान कर रहे हैं। अब आपसे तो क्या छिपा है, आप तो सब कुछ जानते हैं, यह तो केवल आपकी लीला है। और इस तरह से नारद जी कहते हैं कि यदि आप मुझसे पूछते ही है तो मैं उत्तर देता हूँ कि भगवान गणपति की उपासना करो, क्योंकि आप यदि गणपति की उपासना करेंगे तो उनकी कृपा से आप उस असुर को हरा सकते हैं। तो महादेव आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे कि ये क्या कह रहे हो नारद, मैं अपने पुत्र की उपासना करूं? तो नारद जी भी बढ़िया है, और नारद जी ने कहा कि पुत्र यदि रूठ जाए तो उसे भी मनाना होता है, और शूलपाणी फिर उस परिस्थिति में तो तपस्या और भी उलझ जाती है जब शत्रु पुत्र के बल से मदान्ध होकर के पिता पर आक्रमण करता है। तो शिव जी ने ये बात जब सुनी तो चकित हो गए और शिव जी कहने लगे कि ये क्या कह रहे हो, मेरे पुत्र ने इसको वरदान दिया है कि इस तरह से ये शक्तिशाली हो जाए। तो नारद जी ने कहा और क्या, अब ये तो सारा जगत जानता है और जगतपति आप नहीं जानते, आप भी बढ़िया लीला करते हैं। तो इस तरह से विनोद करते हुए देवर्षि ने यह बात सुनाई, और जब यह बात सुनाई तो शिव जी ने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी अपने जो पुत्र है ऐसे गणेश की पूजा उपासना करूँगा। और फिर तो भगवान शंकर, नारद जी तो चले गए, फिर भगवान शंकर दंडक वन में जाकर के कठोर तप करने लगे, और कहते हैं कि उस तप से 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। और तप करने में ही शिव जी को एक बार जम्भाई आई, और जैसे ही उनका मुख खुला कि वैसे ही उनके मुख से ऐसे आकृति वाले एक पुरुष प्रकट हुए। इसका वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। कहते हैं ततस्तस्य मुखाम्भोजान् निर्गतस्तु पुमान महान। जैसे ही जम्भाई आई वैसे ही उनके मुख से एक कमल जैसा पुमान यानी कि पुरुष प्रकट हुआ, जो बहुत ही महान तो श्रेष्ठ था। और फिर कहते हैं कैसा था, कहते हैं पंचवक्त्रः, 5 मुख वाला था, और दशभुजः, उसकी 10 भुजाएं थी, उसके 10 हाथ थे, और ललाटेन्दुः, उसके ललाट में इंदु यानी चंद्रमा सुशोभित था, और शशि प्रभः, वो कैसा दिखता था, कहते हैं कि चंद्रमा की जैसी प्रभा होती है वैसी शुभ्र प्रभा इस पुमान यानी कि पुरुष की भी थी। तो यदि आप इस वर्णन को अपने मन में बिठाते जाएंगे तो पता चलेगा कि ऐसे स्वरूप तो महादेव के हैं। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, ये तो महादेव है। तो आगे कहते हैं कि फिर जो हुआ वह भी सुंदर है। कहते हैं कि उसके बाद उनके अलंकार जो धारण किए थे उसके वर्णन करते हैं। मुंडमाला, फिर उन्होंने अपने गले में मुंडमाला धारण की थी। सर्पभूषः,
और सर्पों की भूषा, सर्पों के विभूषण आभूषण धारण किए थे, और मुकुटांगद भूषण, और फिर अपने अंगों में अनेक प्रकार के आभूषण है वह धारण किए थे, और सुंदर मुकुट धारण किया हुआ था। अग्नि अर्क शशिनो भाभी, अग्नि अर्क यानी सूर्य और शशिनः यानी चंद्रमा, इसके भा यानी प्रकाश से वह तिरस्कुर्वन् दशायुधः समस्त संसार को तिरस्कृत कर रहे थे। और उस जो 10 हाथ थे उसमें भी हर एक हाथ में एक एक आयुध था। तो वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम, तो उस तरह से देखा जाए तो महादेव भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन है। और जब ऐसा पुरुष प्रकट हुआ तो महादेव ने पूछा कि भैया आप कौन है, और यदि मेरा ही स्वरूप है तो मैं तो नहीं जानता, मेरा ही स्वरूप कोई दूसरा प्रकट हुआ है क्या, और ये नहीं है तो ये त्रिपुरासुर की कोई माया है, और ये भी नहीं है तो क्या जिस गणेश्वर की मैं उपासना कर रहा था वही है आप। तो जैसे ही पूछा वैसे ही गणेश्वर प्रसन्न होकर के थोड़े मुस्कुराए और कहा कि हाँ मैं वही हूँ जिसकी आप उपासना कर रहे थे। और फिर तो शिव जी ने जैसे ही यह उपासना करी और प्रकट हुए ऐसे गणेश जी को देखा, स्तुति करी है। और फिर वरदराज अपने पिता के सामने कहने लगे कि प्रभु आप जो समझ रहे हैं मैं वही आदिदेव विनायक हूँ। वस्तुतः मेरे यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मा जी कोई भी नहीं जानता। वेद, उपनिषद, षट शास्त्र कोई भी मेरे रूप को वास्तविक रूप से कहने में समर्थ नहीं है। मैं चराचर जगत, ब्रह्मा जी और अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता हूँ। सत्व, रज और तम तीनों गुण मुझ में ही प्रकट होते हैं, किंतु उन गुणों का स्वामी होते हुए भी मैं उनसे परे हूँ। यानी कि मुझ में सत्वगुण भी नहीं है, रजोगुण भी नहीं है, और तमोगुण तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से उन्होंने अपना रूप प्रकट किया है। और फिर जैसे ही रूप प्रकट किया उनकी मूर्ति को देख करके भगवान शिव जी ने स्तुति की है। दशापि नेत्राणि ममाद्य धन्यान् यथो भुजः पूजनतस्तवाद्य तवानतेः पञ्चशिरांसि धन्याः धन्यास्तु ते पंचमुखानि देवः। बहुत ही सुंदर स्तुति है। महादेव कहते हैं दशापि नेत्राणि ममाद्य धन्यानि, ये जो मेरे 10 नेत्र है वह आज धन्य हो गए। भुजाः पूजनतस्तवाद्य, आपके पूजन करने से, आपकी पूजा करने से मेरे जो ये हाथ थे, मेरी भुजाएं थी, वह भी धन्य हो गई। और तवानते है पंचशिरांसि धन्याः, और आपको सिर झुका करके प्रणाम करने से मेरा जो मस्तक है, या तो मेरे जो मस्तक है क्योंकि पंचमुख है तो ये भी धन्य हो गए। और धन्यास्तुते पंचमुखानि देव, मेरे जो पंचमुख है यानी जिससे मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ वह भी आज धन्य हो गए। और जैसे ही स्तुति करके प्रणाम किया है वैसे ही वरदराज ने उनको कहा कि आप वर मांगिए। तो तुरंत ही महादेव ने कहा कि हे वरदराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करने का शीघ्र उपाय बताइए। और फिर विनायक भगवान गणेश्वर ने अपने पिता को कहा है कि आप मेरे बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए शरसंधान करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी, और मैं आपके द्वारा स्मरण करते ही आपके पास आकर कार्य पूर्ण करूँगा। मेरा बीज मंत्र है गम, उसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपुरासुर के पुर ध्वस्त हो जाएंगे और वो भी उद्धरित हो जाएगा और आप ही उसका उद्धार करेंगे। तो इस तरह से कह करके फिर गणेश भगवान अंतर्धान हो गए।
उसके बाद में भगवान शिव जी ने गणेश भगवान का भक्ति भाव पूर्वक पूजन किया है और पुष्पांजलि समर्पित की है। इससे भगवान शंकर ने कहा कि अब यह गणपति का जो स्थान है वह मणिपुर नाम से प्रसिद्ध होगा। और यह जो मणिपुर अभी शहर है, जिसको यदि हम इस समय के अंतराल में देखें तो वह जो नागालैंड है, मेघालय है, आसाम है और आंध्र प्रदेश इत्यादि प्रदेश है, उस श्रेणी में यह मणिपुर नामक जो स्थान है वह है। तो कहते हैं कि अब आपका जो स्थान है वह मणिपुर नाम से विख्यात होगा। और उसके पश्चात भगवान शिव जी ने देव सेना को एकत्रित किया है और त्रिपुरासुर का उद्धार करने के लिए उसकी राजधानी को चल दिए। फिर गणेश जी का स्मरण किया और स्मरण करते ही जैसे सरसंधान किया है और अपने धनुष्य से उस सर यानी कि बाण को छोड़ा है, वैसे ही वह सोने के, चांदी के और लोहे के जो भी पुर थे, तीनों पुर वह ध्वस्त हो गए और उसके कारण वह त्रिपुराधिपति जो था, त्रिपुरासुर था, उसका भी विनाश हो गया। तो इस तरह से गणपति पूजन से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को हराया और उनका नाम त्रिपुरारी हुआ। इसीलिए महादेव का एक नाम त्रिपुरारी है, यानी त्रिपुर नामक जो असुर था उसके अरि, उनके द्वेषी। ऐसे या तो त्रिपुर जिनसे द्वेष रखता था और भगवान को किससे द्वेष हो, इसका अर्थ तो यही करना चाहिए कि भगवान के साथ जिसको द्वेष था ऐसा, तो ऐसे भगवान है त्रिपुरारी। तो इस तरह से भगवान ने त्रिपुरासुर का उद्धार किया और जगत की रक्षा की। तो गणपति महाराज की इस प्रकार से जो उपासना है और उनके उपासना का जो फल है, वह देवों ने जो उपासना की है वह उपासना का जो फल है यानी कि गणपति की कृपा, वह बतलाया। तो इन तीनों देवों ने भगवान गणपति की जो पूजा की है, इसकी कथा 6 अध्यायों में बताई गई। अब 7वें अध्याय में पार्वती जी ने जो गणेश पूजन किया था, क्योंकि तीनों देवताओं की बात पूर्ण हो गई, जो त्रिदेव थे उनकी, अब भगवती ने जो पूजन किया था उसकी बात करेंगे। तो इसी उपलक्ष्य में आज इस सत्संग सत्र को विराम देते हैं। फिर अगले सत्र में फिर जुड़ेंगे और 7वें अध्याय से फिर गणपति कथा का श्रवण करेंगे। इसी के साथ आप सभी को प्रेम पूर्वक जय श्री गणेश गणपति बाप्पा मोरिया।